का बजट, भारत सरकार का आम बजट इसलिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में वास्तव में यह बजट पेश करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं उन वोटरों को लुभाने की कोशिश की है जिनके सरोकार सीधे सरकार से है। कल सरकार ने आम बजट पेश किया। अगर आम बजट की बात करें तो इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, चाहे वो आम लोग हों या मिडिल क्लास के लोग हों या हायर लेवल के क्लास के लोग हों। सबको बजट में खास ख्याल करके और पूरी तरीके से शेड्यूल वाइज बनाया गया है बजट। ज्यादा अगर बात करें इस बजट के ऊपर तो ये साफ कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनावों को नजर में रख के इस बजट को खासा मॉडिफिकेशन में तैयार किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के बड़े राज्यों के वोटरों को इस बजट के जरिए लुभा पाएगी। इसी पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र त्रिपाठी जुड़ रहे हैं। महेंद्र जी से जानेंगे कि वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता इस बजट से कितना खुश है। महेंद्र जी, सरकार ने जो बजट पेश किया है इससे उत्तर प्रदेश की जनता कितना खुश है? देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काफी चीजें उन्होंने रखी है। वैसे उनका जो मैनिफेस्टो आया था उसमें भी ये पूरा देखा गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जाएं। उसी तरह से बजट को भी ये ध्यान में रखा गया है कि आम जनता के लिए सहूलियतें रहें। जैसे कि ये टारगेट रखा गया कि 2019 तक 1 करोड़ लोगों को मकान दिए जाएंगे और किसानों का जो आय है उसको अगले जो है साल तक 5 गुना कर दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोन जैसी सुविधाओं पे सरकार छूट दे सकती है, टैक्स में छूट दे सकती है। इनकम जो 2.5 लाख था उसको 4.5 लाख से ऊपर कर सकती है जो टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे सरकार ने ये पूरी तरीके से ध्यान रखा है कि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को इसका फायदा मिले। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले सरकार ने आम बजट पेश किया है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा तो नहीं लग रहा कि उनको वोटरों को लुभाने के लिए बजट इस तरीके से कुछ लचीला बनाया गया है? नहीं, सरकार देखिए, सरकार लगातार पहले भी ये कहती चली आई है कि नोटबंदी का जो असर है इससे जो लगातार जीडीपी में गिरावट है, जो पिछली बार का जो जीडीपी था वो करीब 7.2 था और नोटबंदी के बाद से ये जीडीपी 6.2 के समथिंग गिरा। तो ये सरकार कह रही थी कि ये जो नोटबंदी की तरह से जो नोटबंदी से सरकार से भारत में मंदी आई है इसका कहीं न कहीं असर आम जनता को आने वाले भविष्य में दिया जाएगा। वो लगातार बार बार सरकार अपने कई अभिभाषणों में कह चुकी है कि इसका जो फायदा होगा वो आगे जनता को दिखेगा। तो ये जो बजट है इस बजट में कहीं न कहीं उस तरह से जो सरकार कह रही थी उसी को उसने पूरी तरीके से यूज किया और ये सारी जो सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे लोन की बात कही गई हो या टैक्स में छूट की बात कही गई हो या मकान देने की बात कही गई हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ज्यादा से ज्यादा डिजिटल में बढ़ावा और करेंसी को, इन तमाम चीजें ऐसी थी जिससे सरकार पहले से भी ऐसी नजर आ रही है और इसका कहीं न कहीं फायदा ये चुनाव के समय पे बजट आने से इसका फायदा सरकार को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ताजा अपडेट आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका। बिल्कुल सही बात है आज की डेट में कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए ये बजट बहुत ही खास है क्योंकि ये बजट इस तरीके से पेश किया गया है जिससे सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। लेकिन अब सही समय पे ये बात सटीक बैठेगी कि क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाएगी। देखते रहिए IBA न्यूज नेटवर्क।